अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरे यहाँ सभी ठीक हो, अपने घर में खुश हो गए, आबाद होंगे और हमारी नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। एज यूजुअल मैं सुबह उठ चुकी हूँ और अदनान को कर रही हूँ रेडी। अदनान नाश्ता कर लिया है, अब इसको यूनिफॉर्म पहना के उसका बैग मैंने रेडी करके रख दिया है। साथ ही में नाश्ता भी हमने खा लिया है। मैंने नाश्ता नहीं खाया, अदनान ने खाया और इमरान का मैंने पैक कर दिया। चाय इसमें डाल के दूंगी तो अदनान जो है ना अपने पापा को दुकान पे नाश्ता देते हुए जाएगा, है ना अदनान? सलाम पूरा पहले सुबह सुबह। वालेकुम सलाम। ऐसा लग रहा है नींद में अभी भी। ये होता है कि हॉलीडे के बाद जब बच्चा उठता है ना, मतलब संडे वीकेंड के बाद, सैटरडे संडे की छुट्टी के बाद, तो उसको जो है नींद ही पूरी नहीं होती और ये देर रात को सो जाता है ना, इस वजह से मैं उसको बोलती भी हूँ कि जल्दी सो जाया करो जब स्कूल हो, बस रात लेट सोया तो अभी इसकी नींद पूरी नहीं हुई शायद। तो फटाफट उसको रेडी करते हैं, उसको स्कूल भेजते हैं। यहाँ मैंने लोशन भी निकाल के रखा है। ये लोशन जो है ना मेरा बेटा लगाता है, अदनान लगाता है, रेहान तो लगाता है नहीं ग्लिसरीन वाला। तो फटाफट से बस इनको रेडी करते हैं और इसको रेडी करते हैं, उसको स्कूल भेजते हैं। ओके ओके। मैंने जो है ना अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर दिए हैं, तो अभी वो फ्रेश होके जा रहे हैं शॉप पर। सुबह खोली थी शॉप तो अभी आके थोड़े सोए थे, तो अब दोबारा जा रहे हैं शॉप पे। साथ ही मैंने जो है ना उनके लिए यहाँ पानी गर्म करने के लिए रख दिया है इस देगची में। क्या करें, अब इसी में गर्म करना पड़ता है। ढक्कन दे देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये गर्म हो जाए। मैंने यहाँ पे रेहान का दूध भी बॉयल कर दिया है। मलाई माशाल्लाह कितनी ऊपर से अच्छी अच्छी लग रही है। ये मलाई भी हो गई, ऊपर से आ गई। उसके बाद ये सब्जी लेके आए थे सुबह जब हस्बैंड शॉप पर गए थे ना, तभी ये सब्जी लेके आए हैं, तो अभी ये भी बनानी है। तो ये मैंने हरे प्याज मंगवाए क्योंकि मुझे जो है ना पकोड़े बनाने हैं। मैं बनाने वाली हूँ कड़ी, साथ में बच्चों के लिए गाजर लहसुन प्याज और आलू। बाकी जो है पता नहीं चीज़ें हैं या घर पे नहीं है, मैंने चेक भी नहीं किया। ज़ीरा लाल मिर्च तो वो भी मंगवाऊंगी। कड़ी पत्ता नहीं है, कड़ी पत्ता मुझे मंगवाना पड़ेगा। सुबह में बोलना भूल गई थी उनको, ये मेरी मिस्टेक है। तो ये मंगवाती हूँ, कड़ी बनाती हूँ। साथ में पहले हस्बैंड को पानी गर्म कर दूँ। अभी फ़िलहाल जो है ना मैं अभी पराठा बना रही हूँ, साथ में अंडा बना के भी हम लोग गुजारा कर रहे हैं क्योंकि इसको कड़ी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने घर के सारे जो है ना बर्तन वॉश किए, बस ये एक प्लेट अभी रखी है। मैंने सारा घर जो है ना साफ़ किया, तो इस वजह से मेरे पास टाइम ही नहीं बचा कि मैं सालन बनाऊँ। तो अभी जो है ना मैं यही सोच रही हूँ अंडे बना के और पराठे बना के भी हम खा लेते हैं। साथ में थोड़ी चाय भी बना लूँगी दोबारा से। फिर उसके बाद मज़ीद जो है मैं कड़ी वगैरह जो भी होगा वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी गाइस, तो ये देखिए ये अभी तक ट्यूशन पढ़ रहा है मेरे पास। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैंने कड़ी का प्रोग्राम कर दिया है कैंसिल। एक तो मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं इतनी मेहनत करूँ कड़ी चढ़ाऊँ और ये सब। दूसरी बात है कि कड़ी बनाने के लिए ना मेरे पास कड़ी पत्ता है जो मेन है, ना ही मेरे पास रेड चिली है सूखी जो लाल मिर्च होती है, ना जीरा है, और टाइम भी बहुत लगने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ मैं कल ना आज अभी फटाफट से कुछ बना लूँ, तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना रात के खाने में। अभी दोपहर को भी अंडा खाया तो अभी कुछ बनाना पड़ेगा, तो मैं कहती हूँ फटाफट से आलू फ्राई कर लूँ, मतलब आलू का सालन बना लूँ फिर थोड़ा सा, जो अभी का भी हो जाए और सुबह का ब्रेकफास्ट में हम लोग खा लें पराठे के साथ। और ये अभी तक बैठा है, तकरीबन 9 बजे रात के बैठा हुआ है और मैं अभी बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड तो एज यूजुअल सबको पता है कि 1-1:30 बजे आते हैं तभी वो खाना खाता है। लेकिन अभी मैंने जो ना काफी कमेंट आ रहे थे कि आप टाइम पे खाना खा लेंगे, तो मैंने बोला हाँ यार ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि इससे फिर मेरी सेहत पे ज्यादा असर पड़ेगा। तो फिर मैं जो है ना अपने बच्चों के साथ खा के जो है ना सो जाऊंगी। अब हस्बैंड आए तो उनकी बनी हुई खाना तो वो फटक खा के वो सो जाएगा, तो फिर फिलहाल मैं ऐसे आलू बनाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे हेडेक सा फील हो रहा है, ऐसे अजीब सा ना भारीपन, ऐसे जैसे ना कुछ वजन मैंने उठाया हुआ हो सर पे, मुझे ऐसा महसूस हो, जिसम में इतना दर्द शदीद। तो पता नहीं ये 2-3 दिन से जिसम में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा। शोल्डर, टांगों में, मतलब कमर में, पूरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। तो इस वजह से मेरे सर पे बहुत ज्यादा असर हो रहा है। तो अभी जो है ना मैं क्या करूँ, कुछ कोई और नहीं करने वाला, तो मैं फटाफट से बनाती हूँ आलू और खाने पीने के अलावा क्या करें, खाना तो है ना। तो चलो जी फिर आप लोग कुछ देर बाद मिलते हैं। तो मैंने जो है 3 अदद आलू ले लिए हैं दरमियानी साइज़ के, और उसको ऐसे पतले पतले क्यूब्स में काट लिए हैं। साथ में मैंने 3 अदद टमाटर लिए, छोटे थे इसलिए 3 अदद लिए हैं। साथ में एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया। बस यही प्याज को हल्का सा ब्राउन करके टमाटर डाल के
और आलू डाल के नमक मिर्ची और हल्दी डाल के बस फ्राई कर लूँगी, बस रेडी हो जाएगा। झटपट से तैयार हो जाएंगे हमारे आलू। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि आलू फ्राई में जो है टमाटर नहीं डलते, या कोई बोलेगा प्याज नहीं डलते, तो मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है टमाटर और प्याज, एक ना अच्छा सा खट्टापन आता है, तो इस वजह से मैं डालूँगी। मुझे सादे आलू फ्राई बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ना ही ज़ीरे वाले आलू पसंद है मुझे। जो है ना टमाटर प्याज लाजमी होना चाहिए, मैं कहती हूँ टमाटर तो कम अज़ कम हो। तो फटाफट से बनाते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। यार तबीयत भी एक सही नहीं है। यार देखिए गाइस, हमारे आलू जो है ना रेडी हो चुके हैं मज़ेदार से, और साथ में रोटियां बना रही हूँ, और साथ ही मैं रोटियां बना रही हूँ। एक रोटी बना ली, अभी रोटियां बनाती हूँ अपने बच्चों को, मैं यही खा लेती हूँ, हस्बैंड के लिए शॉप पे भेज देती हूँ, क्योंकि अब वैसे ज़्यादा ही लेट हो रहा है, आप लोग सही कह रहे हैं। तो मुझे अपने हस्बैंड को भी और मुझे भी जैसे टाइम से खाना खा लेना चाहिए, तकरीबन 11 बजे तक। तो अभी तकरीबन बज ही 10:30 रहे हैं, तो फटाफट से बनाती हूँ, उनको शॉप पे भेजती हूँ, हम लोग खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अच्छी, तो मैं अपने ब्लॉग का एंड करने लगी थी, तो उससे पहले मैंने कहा कि कुछ बातें हैं जिनको मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे। और जो सबसे अहम बात है, और मुझे लगता है मेरे पास अब ये एक कमेंट आया है, एक क्वेश्चन आया है, और मुझे लगता है कि जो भी मुझे देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके भी दिमाग में ये खटक रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, मतलब ये शादीशुदा है तो फिर ये शादी के बाद यहाँ क्यों रह रही है, ये वो, मतलब ये सवाल होंगे, लाजमी होंगे। अगर मैं भी किसी और को देख रही हूँ तो मेरे भी माइंड में ये सवाल बनता। अब ये कि शुक्र है किसी ने पूछ लिया, तो मैंने कहा मैं इस बात को क्लियर कर दूं मज़ीद, ताकि कोई और ये सवाल ना पूछे, और मुझे भी वैसे ये क्लियर कर देना चाहिए। तो कमेंट कुछ यूँ था कि आप वकार की कज़न हैं, कज़न सिस्टर हैं, सो व्हाई आर यू ऑलवेज एट योर मॉम प्लेस एंड वेयर आर यू मैरिड। मतलब कि आप हमेशा अपने अम्मी की जगह पे, मतलब माँ के घर पे क्यों रहती हैं, और आप कहाँ, आपकी शादी कहाँ हुई है। बेसिकली उनका क्वेश्चन ये था कि आप ऑलवेज जो है ना वकार वाले के घर होती है या अपने अम्मी के घर होती है, तो आप अपने घर में क्यों, मतलब आपका घर कहाँ है, आप शादी कहाँ हुई हुई है, आप जो कहती है शादी हुई है, मतलब मुझसे पूछ रही है ये सवाल। तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, जो कि मैंने बता दिया, मेरे 2 बच्चे भी हैं। बट हुआ यूँ था, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड का अपना ज़ाती कोई मकान नहीं था, हम लोग रेंट पे ही शादी में शादी होगी, मैं रेंट पे ही रहने लग गई थी। तो मेरे अम्मी वालों का ये जो है ना तकरीबन 3 फ्लोर पहले ये बिल्डिंग बनी हुई थी। तो ज़ाहिर-सी बात है, वक़ार आमिर की भी शादी करनी थी चाची को। ये मेरे कज़न ब्रदर है, ठीक है? तो वक़ार आमिर वाले, और मेरा खुद का भी 2 भाई हैं, एक बड़ा और एक छोटा भी फ़िलहाल वो भी। तो उस मेरे बड़े भाई की भी शादी करनी थी, प्लस वक़ार आमिर की भी शादी करनी थी, तो ज़ाहिर बात है फिर उनको जगह की ज़रूरत थी। 1-1, 2-2 रूम से उनका गुज़ारा बिल्कुल भी नहीं होना था। तो गुज़ारा नहीं होना था, तो उनको मकान बनाने का उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको मज़ीद हम इस पे इन्वेस्ट करके, इसमें पैसे लगा के जो है ना इसको बड़ी एक फ्लैट बनाते हैं, ताकि अ, अभी फ़िलहाल अगर कुछ कर्ज़ा भी उठाना पड़ गया तो ठीक है, फिर कुछ अरसे बाद जो है ना हम 1-1, 2-2 फ्लोर रेंट पे दे के ना कर्ज़ा भी उतार देंगे। तो ये होगा कि एट द एंड बच्चों को अपना-अपना एक-एक फ्लोर मिल जाएगा, जैसे वक़ार, आमिर और मेरा भाई वग़ैरह। तो बाद में उनके बच्चे होंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब मेरे अम्मी की और मेरी चाची वालों की सोच ये थी। तो मकान बनाने का सोच तो लिया, और साथ ही साथ मेरे अब्बू की जो है ना हल्की-हल्की तबीयत जो है ना, मतलब थोड़ी-थोड़ी तबीयत जो है ना ख़राब होना स्टार्ट हो रही थी। अ, अगर उनको ये पता होता मेरे अम्मी वालों को इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही जो अभी है अब कंडीशन, तो वो ये फ्लैट बिल्कुल भी नहीं बनाते। ज़ाहिर बात है कौन बनाते, जब घर में एक बंदा बीमार है, कमाने वाला ही बीमार है, तो कौन हामी भरेगा कि इतनी बड़ी फ्लैट खड़ी कर दो, इतने पैसे उधार उठा लो, कौन कोई करेगा? कोई नहीं करेगा ना। तो इस वजह से अ, मेरी अम्मी ने जो है ना, उस वक़्त पता नहीं था कितना बीमार होने वाला, अम्मी ने कहा शायद ठीक हो जाएगा, तो हामी भरती बनना घर शुरू हो गया। तो अब्बू की तबीयत मज़ीद ख़राब होती गई, होती गई, होती गई। तो एट द एंड क्या, अभी मतलब क्या हुआ, जब फ्लैट बन गई, हमने अम्मी वालों ने कर्ज़ा उठा लिया ये वो, तो हाफ़ पेमेंट करनी थी मैं अम्मी वालों को, और हाफ़ पेमेंट करनी थी चाची वालों को, जिसमें से वक़ार आमिर भी माशाल्लाह जॉब कर रहे हैं, चाची अच्छी जॉब कर रही है, तो उनका अच्छा खासा हो जाता है इनकम। अब मेरे अम्मी के घर से सिर्फ़ मेरी अम्मी अभी काम करना स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब्बू तो बीमार, अभी तक अब्बू बीमार है, अब्बू को कोई जॉब के हवाले से कुछ भी वो आइडिया नहीं है कि जॉब क्या करते हैं, मतलब उनका दिमाग का थोड़ा-सा मसला है। जानू 1 सेकंड। तो उनको जो है ना दिमाग का थोड़ा-सा मसला है। मैं सीधी बात बोलूँ तो उनको डॉक्टर्स ने कहा है कि दिमाग का फ़ालिज है। तो आई डोंट नो कि ये है, नहीं है, दवाइयाँ चल रही हैं।
बीच में तो अब बिल्कुल खाना-पीना ये इनको कुछ होश नहीं था, खाने-पीने का ये वो। तो छोड़ो, मैं ये आपको बाद में बताऊँगी, मतलब ये बताना भी नहीं है, मतलब क्या बोलूँ, बस बीमार हो गए तो अल्लाह की तरफ से अब क्या इंसान कर सकता है। तो ये हुआ, हाफ़ पेमेंट अम्मी वालों को करनी थी, हाफ़ पेमेंट चाची वालों को करनी थी। तो अम्मी वालों को हाफ़ पेमेंट करनी थी, तो अम्मी वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि हमने कर्ज़ा भी उठाया, ये भी किया। तो मैंने कहा कर्ज़ा उठा तो लिया, अब उतारूँगी कैसे? कब तक मैं एक फ्लोर का रेंट दे के उतारूँ? इतना अरसा कोई रुकता थोड़ी है, जो कर्ज़ा देता है बंदा। तो अम्मी ने कहा तो मैं अपना एक फ्लोर जो है ना सेल कर देती हूँ। अब सेल करने की बारी आई तो मेरी अम्मी ने ये सोचा कि पूरे फ्लोर्स चाची के और अम्मी के हैं, तो किसी गैर को सेल करें, उससे अच्छा हम किसी अपने को सेल करें। और उसी दौरान जो है ना हम लोग अपने लिए फ्लैट ढूंढ रहे थे, क्योंकि हम लोग रेंट पे थे ना, तो हम लोग अपने लिए फ्लैट ढूंढ रहे थे खरीदने के लिए। रेंट पे नहीं, अभी हम लोग खरीदने वाले थे, मैं और मेरे हस्बैंड। हम यहाँ वहाँ देख रहे थे, तभी इनकी फ्लैट बनना स्टार्ट हुई। तो मेरी अम्मी ने और मेरे भाई ने, अब वो तो मतलब सही नहीं थे दिमागी तौर से, मतलब उनको नहीं पता कि क्या बात करनी नहीं करनी, उनका इतना माइंड काम नहीं कर रहा था। तो मेरे अब्बू और मेरी अम्मी और मेरे भाई ने हमारे सामने ये ऑप्शन रखा कि आप लोग फ्लैट जो है ना बाय कर लो। इससे क्या होगा कि हमें जो है ठेकेदार को पैसे देने में आसानी होगी, बाकी जो थोड़ा बहुत होगा वो फिर हम एक फ्लोर रेंट पे देके उसका उतार लेंगे, और एक फ्लोर में हम खुद भी रिहाइश कर लेंगे। तो उनके, क्योंकि अम्मी के 3 बेसिकली 3 फ्लोर अम्मी के हैं, 3 फ्लोर चाची के थे। तो जिसमें से मैंने 1 फ्लोर अम्मी वालों से बाय किया है। तो आप लोगों को ये सेम घर लग रहा है, मैं हालाँकि टूर भी अपने किचन का, किचन में थोड़ा डिफरेंट है। अपने एक रूम का टूर दिया, ये मेरे बेडरूम है, इसका भी इंशाल्लाह टूर दूँगी। थोड़ा डिफरेंट है, फिर आप लोगों ने पता नहीं क्यों नोटिस किया कि मेरा ये घर अलग है, मेरा अपार्टमेंट ही अलग है, फ्लोर ही अलग है। तो ये जो सवाल नहीं बनता, और कौन कोई लड़की शादी के बाद अपने माँ-बाप के घर नहीं रहती। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, मतलब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, सॉरी, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो मजबूरन फिर लड़की को रहना पड़ता है। या तो डिलीवरी होती है, फिर माँ के घर कुछ दिन रहते हैं, या तो वो दूसरे शहर रहती हो लड़की, फिर जब मिलने आई हो कराची में अपनी माँ से, तब वो कुछ दिन रहती है, या तो जब लड़की नाराज़ होके आती है अपने घर रहती है, या तो कोई मसला मसाइल झगड़ा वगैरह, मतलब वही लड़ाई झगड़ा हो, तो मतलब यही कुछ वजूहात होती हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई शौक से रहना कोई नहीं पसंद करता अपने माँ-बाप के घर। तो इसलिए मेरा फ्लोर 4th है। अम्मी का एक फ्लोर था 2nd, एक था 4th और एक था 5th। चाची वालों का एक था 1st, एक था 3rd और एक था 6th फ्लोर। तो अ, अब चाची वालों का भी, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ़ अम्मी वालों का कर्ज़ा, चाची वालों का भी कर्ज़ा था, तो इस वज़ह से उन लोगों ने अभी फ़िलहाल 2 रेंट पे दिए हुए हैं। ताकि जल्द से जल्द जो है ना कर्ज़ा उतर जाए, फिर वो आराम से रहेंगे। किसी को शौक थोड़ी है कि वो कंजस्टेड रहे। मुझे एक भी ये भी कमेंट आया था कि वो इतने कंजस्टेड क्यों रह रहे हैं वक़ार वाले। भई वो किसी को शौक नहीं होता। हर कोई एडजस्ट कर लेता है अपनी मजबूरी, अपनी हर चीज़ को देख के। तो जब हाथ सीधा हो जाता है, मतलब कि सब मामले हल हो जाते हैं, तो फिर इंसान सही रहेगा ना। मेरे अम्मी वाले भी एक फ्लोर में रह रहे हैं, हालाँकि मेरे भाई की शादी होगी फिर भी। वक़ार अम्मी की शादी होगी, वो भी एक फ्लोर पे एडजस्ट कर रहे हैं। बाकी जो 3 फ्लोर्स हैं, चाची वालों के 2 और एक अम्मी वालों का, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है चाची और अम्मी का, वो रेंट पे है। फोर्थ वाला मैंने बाय किया, तो मैं ज़ाहिर-सी बात है वो मेरा हो गया। फिफ्थ जो अम्मी वाला का था, वहाँ अम्मी रिहाइश भी कर रहे हैं, रिहाइश पे जी रहे हैं वहाँ पे अम्मी वाले। और 6 पे चाची वाले रिहाइश पे जी रहे हैं, और छत माशाल्लाह इतनी खुली-ढुली है। तो ये कुछ था। तो मैंने कोशिश की थी मैं छोटी वीडियो बनाऊँ, फिर भी मुझे लगता है 8 मिनट हो रहे हैं, तो बहुत लेंथी हो रही है। मैंने बस ये बात क्लियर करनी थी कि मेरी शादी हो चुकी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माय हस्बैंड, एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। उसने अपनी मेहनत से ये घर बाय किया है। अ, किसी की इमदाद नहीं ली, किसी का उधार नहीं लिया, किसी के कुछ 1 रुपया नहीं लिया, ना ही मैंने अपनी माँ से कोई हिस्सा माँगा है। ये मेरा हिस्सा नहीं है, ये मैंने बाय किया है। जैसे कि हम किसी और फ्लैट में जाके एक फ्लोर बाय करते या अपार्टमेंट बाय करते, वैसे ही मैंने ये बाय किया है, और हम यहाँ रह रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये जो है ना कन्फ्यूज़न क्लियर हो चुकी होगी। कुछ और भी लोग सोचते, मैंने सिर्फ़ एक कमेंट देख के वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा कि मज़ीद और कमेंट आए, उससे पहले ये है कि मैं अपनी ये बात, ये जो चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि भई मेरा अपना फ्लोर है इस बिल्डिंग में। तभी मैं हमेशा ऊपर, और हम लोग वक़ार और हम बचपन से एक ही घर में बड़े हैं। तो हमारा आना-जाना ये आम-सी बात है। अब मैं फिर भी थोड़ा कम कर दी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि अब उनकी शादियाँ हो गई तो मैं रोज़ जाके बैठ जाऊँ। मेरे भी बच्चे हैं, जाके उनकी चीज़ों को छेड़ते हैं ये वो, तो मैं कम जाती हूँ, ज़्यादा नहीं जाती। वरना तो हम हर वक़्त चाची के घर होते हैं और चाची वाले हमारे घर। अब बड़े हो गए हैं, तो अब थोड़ा-सा मैच्योर हो गए हैं, तो अब थोड़ा कम कर दिया है।
अ, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें। और अगर चैनल और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी और मज़ीद आप लोग चाहते हैं या कुछ सवाल हो तो आप लोग पूछें, और मज़ीद आप लोग ऐसे अच्छी वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और थैंक यू वेरी मच जो सपोर्ट कर रहे हैं, एंड थैंक यू वेरी मच आप लोग इतना देखते हैं, मैं टाइम निकालते हैं। सो खुदा हाफिज़, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय। ये वो शोर कर रहा है अभी। ये देखिए जानबूझ के। एंड थैंक गॉड कि मैंने अपनी बात क्लियर कर दी, उसके बाद से शोर स्टार्ट किया। खुदा हाफिज़।